हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, 12th 10th या फिर 6 7 8 किसी भी क्लास का बच्चा हो, उस सब के लिए है ये जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बहुत ही ईजी शब्दों में बताने वाले हैं। और मेरे प्रिय दोस्त, आप लोग देखिए, संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम करवाने वाले हैं और वन शॉट एक ही वीडियो में हम ये कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संज्ञा से। संज्ञा क्या होता है, उसके बाद सर्वनाम, एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? संज्ञा, है ना। तो आइए देखते हैं संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने टाइप्स होते हैं, सब लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, क्या है? संज्ञा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालकर इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहले इसको समझ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह के नाम हो या फिर किसी इंसान का नाम हो, सभी के नामों को क्या बोले? संज्ञा। जो भी वस्तु हमारे सामने दिखाई दे रही है वो क्या है? सब संज्ञा है। जैसे ये हम जो पेन लेकर पढ़ा रहे हैं वो क्या है? संज्ञा है। ये सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी एक संज्ञा है, क्योंकि ये वस्तु है, ठीक है। हम आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं हम भी एक संज्ञा ही है, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी एक संज्ञा है, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए, इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति में आप लोग का नाम भी आ सकता है, मेरा भी नाम आ सकता है, किसी भी इंसान का नाम आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ज़्यादा करके लिया जाता है राम श्याम पटना। आइए हम लोग अपना भी नाम लिख लेंगे। जैसे राहुल हो गया, राम हो गया, सीता हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की बात करेंगे तो कलम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किताब, कॉपी, कुछ भी हो सकता है। स्थान की बात करेंगे तो पटना, गया, सिवान, कुछ भी, जो भी स्थान है वो आ सकता है। भाव की बात करेंगे यानी कि सच्चाई, बुराई, जैसे खुशी, दुखी, ये सब इसमें आ सकता है। आदि इत्यादि जो भी है कर दीजिए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि संज्ञा कहते किसे है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स की बात करते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि संज्ञा के 5 टाइप्स होते हैं, है ना। ये संज्ञा का डेफिनेशन से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे, लेकिन उसके टाइप से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं। मेरे बाबू, संज्ञा के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा की बात करें तो चौथा हम लोग का है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमारे 5 टाइप संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 प्रकार है, 5 टाइप्स। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा हम लोग का है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बारी बारी से सबके बारे में देखिए। अब कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास
व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, एग्जाम्पल्स की बात करें तो राम, पटना, ठीक है, इत्यादि। इसकी बात करेंगे तो जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? गाय, बकरी। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं कलम, किताब, ठीक है। समूहवाचक में जिससे समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेना हो जाएगा, वर्ग जिसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुच्छा, समूह, ठीक है। द्रव्यवाचक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिससे मापा या तौला जाता है, तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तेल, घी, जो भी लिक्विड होते हैं। इसमें क्या होगा? जिससे किसी व्यक्ति का भाव, गुण, रंग का बोध हो। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला क्या था हम लोग का? व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। खास, जिसको हम स्पेशल बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम, पटना, कलकत्ता आदि। ऐसे अपना भी एक स्पेशल नाम रखिए, जैसे राहुल, रोहित, सोहन, मोहन। स्पेशल हो गया, मतलब वो एक ही है। ऐसा बोलेंगे लड़का, लड़का मतलब जितना भी लड़का होगा इस संसार में सब आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग का जातिवाचक हो जाएगा। गाय बोले तो गाय से पूरी गाय, चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे गाय का नाम भी अलग अलग, देसी, साहिवाल वगैरह नाम रखा जाता है। तो अगर नाम रख के बोले देसी गाय, नाम रख के बोला गया तो वो व्यक्तिवाचक वाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ गाय बोला गया तो वो क्या होगा? जातिवाचक। मतलब स्पेशल जितना चीज हो गया व्यक्तिवाचक, और जिससे पूरी जाति का बोध होगा। कलम लिखे ना, कलम मतलब सब कलम, चाहे वो फ्यूजन हो या फिर लिंकलाइजर हो या फिर उर्दू कौन एक टिप टाप वाला आता है, कौनो भी कलम हो, सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर हम बोलेंगे लिंकलाइजर या फ्यूजन या फिर ब्लास्ट पेन, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। समझे? समूहवाचक, जिससे समूह का बोध हो। अगर पूछेगा कि मेला कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, ठीक है। ये गुच्छा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। सेना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। जिसमें भी समूह का बोध हो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक की बात करें, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा जिसको माप सकते हैं तराजू पे, लेकिन हम लोग उसको गिन नहीं सकते। जैसे पानी हो गया, पानी को कोई गिन सकता है? कभी नहीं गिन सकता। तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, इन सारी चीज़ों को कोई गिन नहीं सकता है। जिस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करेंगे भाववाचक संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति का रंग, रूप, गुण आदि का बोध हो। जैसे बुढ़ापा, बचपन, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, आ गया होगा। ऐसा करते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग का संज्ञा तो खत्म हो चुका है ना। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए आप लोगों से कि सच्चाई कौन सी संज्ञा है, सच्चाई कौन संज्ञा है, क्या होगा इसका आंसर। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से कपड़ा, कपड़ा कौन सी संज्ञा है। इसके अलावा घर पूछा जाए सोहन, कौन सी संज्ञा, सच्चाई जो होगी भाववाचक। कपड़ा जातिवाचक हो जाएगा, कपड़ा में सारे कपड़े आ जाएंगे। ऐसे कपड़ा साड़ी भी कपड़ा ही होता है, जीन्स वगैरह जो होता है वो सब कपड़ा होता है, लेकिन उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। अगर स्पेशल में बोला जाए कि स्वेटर तो हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक। ये जो टी शर्ट वगैरह जो भी नाम रखा गया है बोला जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर कपड़ा सिर्फ बोला जाए तो जातिवाचक। घर भी जातिवाचक है, घर भी कई तरीके के होते हैं। सोहन व्यक्तिवाचक, ठीक है। और लिक्विड पदार्थ में जो भी आए, पीने वाला पेय पदार्थ, वो सब क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। क्योंकि वन शॉट करवाना है ना, तो वन शॉट में आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले कई तरह का डेफिनेशन बनते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले, तो संज्ञा, अच्छा नाम कोई भी नाम हो, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, नाम भी क्या है, संज्ञा है। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे संज्ञा के बदले, ठीक है। संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आइए देखते हैं इसका मतलब। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे अभी इसका एग्जाम्पल नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण से समझिए कि क्या वो सही लग रहा है। जैसे बोलेंगे हम राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, राम खाना, या फिर राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है। ऐसे अगर सेंटेंस हम लोग को बनाना होगा, जैसे क्या करें, राम यहाँ आया और राम यहाँ से चला गया, फिर राम घर पहुँचा तो वहाँ उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई की, फिर राम मार खाकर फिर मेरे पास आया, फिर राम यहाँ से, हर जगह जो राम राम हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी को मतलब एक शॉर्ट तरीका से यूज करने के लिए, फिर अच्छे से सेंटेंस बनाने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे भाई, इसका एग्जाम्पल होगा वह, ठीक है, वह, मैं, तुम, आप इत्यादि करो। एग्जाम्पल्स बहुत है। वैसे राम यहाँ आया था और वह घर गया और वहाँ उसकी मम्मी ने उसकी भी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, उसकी पिटाई की, फिर वह रोता हुआ मेरे घर आया और सारी बात मुझे बताई। ये सब जो भी मैं, आप, तुम, वह, मुझे, उसकी, उसका, ये सब क्या सर्वनाम है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके टाइप्स की बात करते हैं मेरे भाई। इसके टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कैसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पीछे जो संज्ञा पढ़ाए थे वो भी पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा।
आप लोग चाहे कितना भी भाग लो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर इसकी बात करेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक। दूसरा है हम लोग का निश्चयवाचक, ठीक है। तीसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। चौथा निजवाचक। पांचवा निजवाचक, पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। छठा हम लोग का होगा प्रश्नवाचक। इधर आप लोग सर्वनाम जोड़ते रहेंगे, हम सिर्फ वाचक लिख रहे हैं तो इधर सर्वनाम जोड़ लेने का, ठीक है। इधर भी सर्वनाम, ठीक है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्त्री अथवा पुरुष, स्त्री अथवा पुरुष के बदले, स्त्री अथवा पुरुष के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्त्री अथवा पुरुष के बदले, या फिर ऐसे स्त्री और पुरुष के मेल को भी ऐसे, हाँ ठीक तो है। स्त्री अथवा पुरुष के मेल को, स्त्री अथवा पुरुष के मेल को क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है उसका डेफिनेशन? स्त्री अथवा पुरुष के मेल को क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, राम और सीता जाते हैं, इससे क्वेश्चन खास करके नहीं पूछा जाता। हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के मेरे बाबू 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आप लोग का उत्तम पुरुष, दूसरा हम लोग का मध्यम पुरुष, ठीक है। तीसरा हम लोग का हो जाएगा अन्य पुरुष। अब तीनों के बारे में देखते हैं, तीनों के बारे में बारी बारी से। सबसे पहला हम लोग का जो है उत्तम पुरुष। मेरे बाबू उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष मतलब कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो फिर मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में
कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे होंगे मुझे लग रहा है। देखिए, कहने वाले को उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, तो हम क्या उत्तम पुरुष, ठीक है, हम कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हुआ मध्यम पुरुष। कहने वाले हम, सुनने वाले आप, हम उत्तम पुरुष, आप लोग मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष। ये सर्वनाम के बारे में हम लोग जो चुगली बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत वगैरह कर रहे हैं, वो क्या है अन्य पुरुष। यहाँ सुन तो नहीं रहा है, अगर सुन रहा होता ना तो हम लोग को भी खैर नहीं था, आप लोग को भी हम लोग को भी दोनों को पकड़ कर बढ़िया से धो देता। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप से हम लोग का कहा था निश्चयवाचक। अगला टाइप्स हम लोग का क्या है भाई, 2 नंबर, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता है। ठीक है, निश्चय का बोध होता है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करें मेरे भाई, मतलब ये क्या है, पेन है, निश्चित है कि ये पेन ही है, आई मीन मार्कर। ये जो आप लोग के सामने दिख रहा है ये क्या है? बोर्ड है। निश्चित है ना कि बोर्ड ही है, ऐसा नहीं ना कि कंफ्यूज है कि बोर्ड हो कि कुछ और है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है, सामने दिख रहा है बोर्ड है। जैसे कहेंगे यह कलम है, वह घर है, इत्यादि। ऐसा जो भी निश्चित डेफिनेट हो कि वो वही चीज है। अगर हम यहाँ पर सामने समोसा लेकर खड़े हैं तो आप लोग क्या कहिएगा? पकौड़ा है? नहीं, वो समोसा ही है। ठीक है, अब हम सामने हैं, लड़की हैं, आप लोग कहिएगा लड़का है, ऐसे थोड़े, हम निश्चित है कि हम लड़की ही हैं, दिख रहा है फिर भी, ऐसा नहीं, निश्चित है। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल्स था ना। यह कलम है। चलिए तीसरा की बात करते हैं, अनिश्चय। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चय का बोध हो। अनिश्चय का बोध हो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो अंदर है। ठीक है, कोई गेट आया, कोई गेट को नॉक किया और मम्मी बोली कि जाइए बाबू थोड़ी देर का, ये तो कौन है? तो जाने में तो औसकत होगा क्योंकि ठंडी का मौसम है भाई, कोई होगा मतलब अनिश्चय, आप गैस नहीं किए हम कौन है, तो जैसे बोलेंगे कोई होगा। ठीक है, आप बाहर खड़े हैं, पिताजी कहीं गए हुए हैं, मम्मी अंदर है, और कोई आया जैसे आपके पिताजी को ढूंढते हुए, और आप उन्हें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आपके पापा कहाँ हैं, तो पापा कहीं गए हैं, तो फिर आप मम्मी से आके बोलेंगे मम्मी कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, जिसे आप नहीं जानते हैं, अनिश्चयवाचक, कोई आया है। ठीक है,
etc कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए। चलिए तीसरा हो गया। अब लोग चौथे की तरफ चलते हैं। आप लोग लिखते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे अगर कोई जैसे एग्जाम्पल में दे देगा, यह कलम है, कौन सा संज्ञा है? निश्चयवाचक। वह लड़का है, वह लड़का है, कौन सा संज्ञा है? निश्चयवाचक। जैसे कोई होगा, अनिश्चयवाचक। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखते जाएंगे, खास करके एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि 2026 में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है ना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग बढ़िया से देखते रहेंगे। चौथा की बात करेंगे, निजवाचक। निजवाचक क्या डेफिनेशन क्या होगा? जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो, जिसे स्वयं या अपने आप का बोध हो। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? वह मेरा अपना घर है। वह मेरा अपना घर है मतलब आपका दोस्त सामने आपके साथ में है, आप लोग अपने घर की तरफ गए हुए हैं, तो आपका दोस्त नहीं जानता कि आपका घर कहाँ है, कौन सा है, तो वो बोलेगा नहीं, ऐसे पूछ सकता है कि तुम्हारा घर कौन है, तो कहेगा वह मेरा अपना घर है। ठीक है, जैसे सामने कुछ रखा हुआ है, कॉपी किताब कुछ भी, ठीक है, तो अपने भाई सबका बोलेगा देखो वह मेरा अपना किताब है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ठीक है, चौथा भी होगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवे की तरफ। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या था हम लोग का? संबंधवाचक। चलिए, क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाता है। जिसे किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाता है, क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे होगा, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग का हो सकता है, एग्जाम्पल्स, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। ऐसे बोल सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस ना। ये एग्जाम्पल, जो कमाएगा वही खाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दरवाजे पर खड़ा है, जो, छोड़ो उसको, ये समझ में आया? जिससे किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाएगा, यानी जो कमाएगा वही खाएगा। पैसा कमाओगे तभी खाओगे, पैसा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे विशेषण की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए विशेषण, तो देखिए विशेषण हम लोग का क्या है? विशेषण। सबसे पहले जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है, उसे क्या बोलते हैं?
उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर बोलेंगे काली गाय, काली गाय, अंधेरी रात, काली गाय, अंधेरी रात इत्यादि। ऐसे काली क्या है, विशेषण है। कैसे पता चला? ये जो गाय है ना, इसकी विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, गाय क्या है, काली है ना। तो इससे पता चल रहा है ना कि गाय काली है ना। तो खाली है गाय, गाय मैंने कौन सी, गाय जानवर है। काली गाय मतलब गाय कैसी है, काली है। तो ये जो रंग है काला, ये विशेषता बता रहा है कि गाय काली है। इधर अंधेरी रात यानी कि रात बता रहे हैं कि रात जो है ना बहुत ही अंधेरा है। ठीक है, चलिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आप लोग को हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा आप लोग का होगा संख्यावाचक विशेषण। पहला परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा का बात करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का गुणवाचक विशेषण। बता देते हैं इसको। तीसरा आप लोग का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा सर्वनामिक। ठीक है, तो ये 4 है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहला हम लोग का क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हम लोग का है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका डेफिनेशन होगा जिससे किसी व्यक्ति नहीं, वस्तु का माप या तौल का बोध होता है। ठीक है, जिससे किसी वस्तु का माप या तौल का बोध होता है। बोध होता है, उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कहेंगे कि दूध दो, घी लो। ठीक है, जैसे बदला बदली समझते हैं कि हमारे घर पे चावल है, आपके घर पे आटा है। तो आपको भात खाने की इच्छा कर रही है, हमको रोटी खाने की, तो एक्सचेंज कर लेंगे। आपको हम चावल दे देंगे, हम आपसे आटा ले लेंगे। इस तरीके से दूध दो घी लो, इस तरह से। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, संख्यावाचक है ना। दूसरा संख्यावाचक विशेषण।
और तीसरा गुणवाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 गाय, 5 गाड़ी, 4 घोड़ा, ऐसे संख्या दिखाना है। संख्या समझ में आ रहा है ना? 2 गाय, गाय कितनी? 2 है। गाड़ी कितनी? 4 है। ठीक है, समझ में आ गया? अगले की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्या है? गुणवाचक है। मिटाना तो छोड़िए, पहले मिटा ही देते हैं। अगला हम लोग का गुणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिससे किसी व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वह एक अच्छा आदमी है। इसमें किस चीज का बोध हो रहा है? उसके गुण का, है ना? गुण का। अगर हम कहेंगे सीता एक सुंदर लड़की है, तो सुंदरता का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर बात करेंगे आकार, यानी कहेंगे कि श्याम बहुत लंबा लड़का है। ठीक है। रोहन बहुत मोटा है, तो अवस्था का बोध हो जाएगा। आकार का बोध, मोटा पतला जो भी है। ठीक है। आइए सबसे लास्ट सर्वनामिक विशेषण। इसका होगा जिसे किसी संख्या के पहले आने वाले सर्वनाम, है ना? तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। आइए चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होता है किसी सर्वनाम के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया? कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये था हम लोग का विशेषण। आशा करते हैं विशेषण भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्रिया की ओर। क्रिया
क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं किसी जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होने का बोध उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कहेंगे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ये जाना क्या है? जाना क्रिया है। ठीक है, क्रिया समझ में। क्रिया के दो भेद होते हैं मेरे बाबू वो बोली। चलिए इसको साफ करते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कहेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करें तो रोहन आम खाता है। रोहन क्या खाता है? आम खाता है। ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर, कर्ता माने सब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है समास। ठीक है। अभी तक हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं। चलिए, इसका डेफिनेशन होगा दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। शब्द अलग होते हैं और पद अलग होते हैं। पद मतलब शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आता है,
यानी कि ऐसा वाक्य जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको पद बोला जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों को मिल को समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अब तो कहेंगे नंबर डाले सिर्फ। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा हो जाएगा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व हो जाएगा, और छठा में बहुव्रीहि। ये हम लोग का 6 समास है। अब 6 के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लोग का क्या है? अव्ययी भाव समास। अगर इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा जिसका पहला पद प्रधान हो, इसका पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसा हो जाएगा आजन्म, मतलब पूरी जिंदगी, प्रतिदिन, मतलब रोज रोज। अगर प्रति हटा दे तो दिन का कोई ऐसे मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? आजन्म, प्रतिदिन, आमरण, मतलब नहीं मरने वाला, मतलब कोई मरेगा ही नहीं। तो ऐसे या इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अगला कहेंगे, अगला क्या हम लोग का? तत्पुरुष। इसका विकेट खत्म। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। प्रतिदिन, आजन्म, ये इसका फेवरेट एग्जाम्पल से पूछता है इसको। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग का तत्पुरुष। जिसका दूसरा पद प्रधान, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे तत्पुरुष समास, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? देशभक्ति। अगर देश को हटा दे तो सिर्फ बचेगा भक्ति। भक्ति का मतलब किसकी भक्ति? मतलब ऐसे यहाँ पर देव भी डालेंगे तो देव भक्ति चलेगा, लेकिन सिर्फ भक्ति मतलब किस चीज का भक्ति कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर कहेंगे राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। देखिए, इसको याद रखने का एक अच्छा सा बता देते हैं। ऐसे पूछेगा राजपुत्र कौन सा समास है, देशभक्ति कौन सा समास है, राजमहल कौन सा समास। तो देखिए, इसके जब हम इसका उदाहरण की बात करेंगे तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, जिसमें क्या होगा? विभक्तियाँ आएंगी ना, विभक्ति जैसे का, आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को
करण से ऐसे करके जो विभक्ति चिन्ह आती है, बीच में अगर विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे इस राजपुत्र है, राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह बीच में है ना का, इस प्रकार देश भक्ति यानी देश के लिए भक्ति, के लिए क्या है विभक्ति चिन्ह है ना, तो ऐसा जब भी दिखाई दे ना आपको तो वो समझ लीजिए क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, राजमहल भी आएगा, राजा का महल, तो वो तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी खत्म, हम लोग का तीसरा कर्मधारय। हम लोग अब 2 को पढ़ लिए, कौन सा आवेश है जिसका पहला पद प्रधान था। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे तत्पुरुष जिसका दूसरा पद प्रधान था। अब तीसरा पढ़ते हैं कर्मधारय। क्या होगा, जिसका उत्तम पद यानी पहला पद, ठीक है, पहला पद क्या हो, प्रधान हो। कहेंगे इसमें भी तो वही है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्मधारय समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा महादेव, महादेव, देव का हटा देंगे, कौन देव तो पता नहीं है, कौनों देव आ जाएंगे, लेकिन महादेव में स्पेशल, ठीक है, स्पेशल लोग आएंगे। अब देखिए इसमें करेंगे नव युवक, युवक कैसा है, नया है ना, युवक नया है, नव युवक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगला द्विगु समास, द्विगु समास की तरफ बढ़ते हैं। कर्मधारय भी खत्म। द्विगु, इसमें क्या होगा ना, इसका पहला पद यानी जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। से एग्जाम्पल्स के तौर पर कहेंगे दोपहर, चौराहा, दोपहर का मतलब दोपहरिया, यहाँ पर दो, स्टार्टिंग में पहला पद क्या हो, संख्यावाची, चौराहा, चौ मतलब चार, मतलब जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा बोला जाता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं तिमाही, छमाही, जैसे 3 महीना पे हम लोग पहले पेपर होता था, ऐसे जैसे मिडिल स्कूल या फिर प्राइमरी में पढ़ते थे उस टाइम, तो 3 महीना पे 6 महीना पे पेपर रहता था, उसे तिमाही छमाही बोला जाता था। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला द्वंद्व, द्वंद्व की तरफ बढ़ते हैं, द्वंद्व करते हैं। अब महाभारत देखें, उसमें होता है कि बातें मत करो, मुझसे द्वंद्व करो, वो वाला द्वंद्व नहीं है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा नर नारी, लड़का लड़की, नर नारी, लड़का लड़की, गुण दोष
आप पुण्य जो भी आता है इसमें दोनों पद प्रधान रहेगा, यानी कि एक नहीं रहेगा तो एक अधूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से एक जो ऑटो आप लोग देखें उसमें से उसका जो 3 पहिया होता है ना, उसका एक चक्का निकाल दिया जाए तो उस 2 पहिए का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से ये एक को हटा दिए तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बहुब्रीहि है। अगला है बहुब्रीहि 6 नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन जब 2 पद मिलते हैं इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जब दो पद मिलते हैं तो तीसरा एक नया पद बनता है। ठीक है, जैसे अगर कहेंगे त्रिलोचन, ये पहला और दूसरा पद जब मिलेगा तो इसमें शिव जी, शंकर जी का 3 गुण नेत्र किसका होता है? शंकर जी, लिखिए ना, है ना। और बात करेंगे तो जैसे गजानन हो जाएगा, इसमें गणेश जी आ जाएंगे। देखिए हम करवाने वाले थे और भी जैसे वर्ण और शब्द बचे हुए हैं, और जो एक संधि होता है, संधि और जो भी टॉपिक छूट गया है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हमको अर्जेंट कहीं जाना पड़ेगा, और इतना आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो हम लोग का ये चैनल है ज्ञानदीप 12, ये बहुत ही कह सकते हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल है। जिस प्रकार के आप चाहे वीडियो उस प्रकार के हम लोग हर रोज़ डालते रहते हैं। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हम एक शायरी बोलना चाहते हैं आप लोग के सामने, तो चलिए देखते हैं शायरी क्या है। ज्ञानदीप सिर्फ दिलासा नहीं रिजल्ट देता है, एक बार जुड़ कर देखिए जिंदगी बदल देता है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और हर रोज़ नए प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।